हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो जी हाँ, आज का जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है 1:30 बजे से। यहाँ 1:30 बज चुका है और जो लंच है वो अभी तक हमने नहीं किया है। अभी तक पुलाव बना रही हूँ मैं, जो कि चूल्हे पे अब तो बंद हो चुका है। तो पुलाव है वो अभी गर्म है, तो मैं शिवानी को दे आती हूँ बाहर इसको सीटी उतार के, क्योंकि शिवानी की लगी है क्लास, तो फिर क्लास के साथ साथ खाती रहेगी, नहीं तो उठ नहीं पाती, ऑनलाइन क्लास लगी हुई है। तो ठीक है, आप मेरा थोड़ा सा थोबड़ा भी देख रहे होंगे, शादीशुदा वाला मैं अब करके आ गई। तो जो मतलब आज मैंने थोड़ा मेकअप शेकअप हल्का फुल्का किया, क्योंकि मैं थोड़ा सीख भी रही हूँ कि मेकअप कैसे करते हैं, बिकॉज मुझे मेकअप का भी नहीं आता। तो मैं कुछ नेट से देखती हूँ, कुछ यूट्यूब, मतलब हर जगह से थोड़ा थोड़ा देखती हूँ कि क्या पहले लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। नहीं तो कई बार इंस्टेंट कहीं जाना होता है, तो मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे मेकअप करना ही पड़ता है, तो मुझे मेकअप मुझसे होता ही नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती रहती हूँ बीच बीच में, तब हाथ भी बन जाता है और फिर एकदम से फिट भी बैठ जाता है मेकअप। तो आप बताना कैसा हुआ मेरा मेकअप। आईलाइनर लगाया मैंने और बस, और कुछ नहीं। तो मेरे पुलाव की शक्ल कुछ इस प्रकार बनी हुई है। अब चलते हैं घी लेने। घी का डिब्बा मैंने थोड़ा सा खुला रखा है इसलिए, क्योंकि मैंने अभी शिवानी को घी दिया था इसमें से, और उसकी प्लेट पहुंचा दी बाहर। दिखाती हूँ मैं आपको, उसकी बाहर धूप में लगा रही है आज वो, दिख नहीं रही है। और देखिए, ऑनलाइन क्लास लगा रही है धूप में वो। तो मैंने डाल तो दिया अपने लिए, पर कहीं ज़्यादा ना हो जाए। वैसे खाना तो मैं दबा के खाती हूँ, खाने की कोई परहेज नहीं करती। जो मतलब जितना मेरे पेट में आता नहीं, उससे 2 गुना खा लेती हूँ। तो ठीक है, फिर लेते हैं घी और करते हैं लंच। माता जी का पता नहीं है, माता जी टीवी देख रहे हैं, किस टाइम आएंगे, कब खाएंगे, क्योंकि वो भाभी जी के पास थोड़ा सा खा के आए हैं, सब बोल रहे थे। तो ठीक है, करते हैं अपना काम और खाते हैं। आ जाइए गाइस, किस किस को मेरे हाथों का बना पुलाव खाना है, क्योंकि पुलाव में टेस्टी ही बनाती हूँ। बस आज एक कमी है, टमाटर नहीं था। तो दोस्तों, एक बात जो है वो मैं करना चाह रही थी आप लोगों के साथ। मतलब उत्तराखंड में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, जैसा कि सबको पता ही है, और मैं भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को मतलब फॉलो करती हूँ, उनके ब्लॉग्स देखती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे भी उनके ब्लॉग्स देख के मतलब लगा कि घर में हैं तो चलो हम भी ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं, या कुछ भी उसी उन्हीं की थोड़ा मोटिवेट देख के ना, कि गांव के लोग हैं कैसे वीडियोस बना रहे हैं, अच्छे खासे मतलब उनके वो हो रहा है, मतलब फेमस भी हो रहे हैं और ठीक ठाक मतलब ब्लॉग बनाते हैं। तो उनको देख देखते मैंने भी ब्लॉग बनाना शुरू किया था शुरू में। लेकिन अभी मैं बीच में मतलब कुछ दिनों से मैं वीडियोस देख रही हूँ। नैन्सी की शादी जैसे ही हुई, तो नैन्सी की शादी में सब कुछ चल ठीक ठाक। हाँ, मैंने देखा वीडियोस जैसे कुछ ब्लॉगर्स ने वीडियो डाली थी, कुछ ब्लॉगर्स ने मतलब ब्लॉग्स आते ही रहे, जैसे तारा राहुल जी है उनका भी आया, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं उन सबका आया। लेकिन तारा राहुल को छोड़ के, जो कि उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी बात नहीं करते हुए जो बाकी यूट्यूबर्स वहां पे आए थे उनकी मैंने वीडियोस देखी। और उनकी वीडियोस में देख के मुझे एक बात की हैरानी हुई कि हम गांव के लोग, मतलब हमारा हिमाचल और उत्तराखंड थोड़ा मतलब लैंग्वेज वगैरह चेंज है, लेकिन थोड़ा पहाड़ी एरिया आता है और गांव के एरिया ज्यादा होता है। तो गांव के लोग इस प्रकार के होते ही नहीं है। गांव के लोग जो है वो शादी ब्याह, अगर किसी की बेटी की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, तो उस शादी को ऐसे मानते हैं जैसे कि हमारे घर की शादी हो। तो मतलब एक माता पिता जो होते हैं वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के, हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमें भी पता है कि एक माता पिता अपने बच्चे की शादी करने के लिए पूरी उम्र पैसा जोड़ते हैं, फिर जाके कहीं अच्छी खासी शादी कर पाते हैं। और मतलब कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही थी, वैसे शादी में एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे मेहमान भी आए होते हैं और बहुत कुछ होता है, और सारे खास मेहमान ही होते हैं। कई बार हो जाता है कि हम बिजी होते हैं, नहीं हो पाता। अब मेरी खुद की शादी में
और मतलब होता ही है ना, हमने किसी को बुलाया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उनसे मिलना भी नहीं होता। मेरी सिस्टर की शादी में भी ऐसा हुआ था कि मतलब वो मंडप में बैठी हुई थी, उसके स्टाफ के लोग आए हुए थे जो जिनको कि हम नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं, और वो मतलब उनसे बात ही नहीं हुई। तो बाद में पता चला कि वो लोग आए थे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि हाँ हम गए नीलम की शादी में और ऐसा हुआ ये हुआ। और शादी में एडजस्ट करना पड़ता है यार, हर शादी में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी शादियों में यही होता है। कई बार हम किसी की शादी में गए होते हैं, कई बार बात होती है, कई बार नहीं होती, हम अपना खाते पीते हैं, अपने गिफ्ट्स वगैरह जो भी देना होता है वो देते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि शादियों में टाइम नहीं लगता है, माता पिता भी बिजी होते हैं और जो ब्राइड होती है वो भी बिजी ही होती है। तो नैन्सी भी शादी में बिजी थी। और अगर मान लो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ भी, या किसी ने आपको ये बोल दिया कि आपको बिना बुलाए शादी में बुलाया है, मतलब आप बिना बुलाए शादी में आए हो, या आपको कोई अनकंफर्टेबल वहां पे फील हुआ, तो आप डायरेक्ट नैन्सी से बोल देते भाई तुमने बुलाया ही क्यों, अगर तुमको खातिरदारी नहीं करनी थी। और फिर वो लड्डू वाली बात कि मैं मार्केट से लड्डू जो है वो घर मिठाई लड्डू जो भी कुछ बोला था, एक्चुअली याद नहीं रहता इतना, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि हम घर लेके गए और सासू माँ को ये बोला। तो सासू माँ आपकी वीडियो नहीं देख रही, आपने पहले तो बोल दिया कि उनके घर से हम मिठाई लेके आए हैं, तो फिर जब आपने वीडियो सोशल मीडिया पे डाली, यूट्यूब पे डाली, तो आपको तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, 1-1.5 लाख से ऊपर आपको आपके फॉलोअर हैं, तो वो भी तो आप लोगों को देख रहे हैं। कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं, कुछ छोटे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन सबने ही डाला हुआ है ये कि मतलब आपको क्या कंटेंट मिल गया है, किसी की बेइज्जती करके क्या मिल गया। उसकी नई नई शादी हुई है और नई नई शादी में मतलब खुशी होती है, हर चीज होती है, तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक नई दुल्हन के लिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ये किया, हमारी इज्जत नहीं की, ये हुआ वो हुआ। तो जो आप मिठाई वाली बात कर रहे थे वो तो मुझे सबसे वो लगी कि भाई ये कोई बात करने की होती नहीं है, वो भी सोशल मीडिया में। डायरेक्ट फोन करके बात कर लो कि नैन्सी ऐसा ऐसा हुआ है, या ये वो कुछ भी है तुम्हारा पर्सनल वो था, लेकिन सोशल मीडिया पे इस प्रकार का भद्दा जो कंटेंट है वो अपलोड किया जाएगा, वो भी उत्तराखंड गांव के भोले भाले लोग होते हैं उनकी तरफ से। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी कोई कर सकता है। तो बाद में आपके सासू अम्मा ने या बाकी लोगों ने जिनको आपने झूठ बोला था कि हाँ ऐसा है, ये हमें वहां से मिला है या वो है, तो क्या बाद में उनको नहीं पता चला? वीडियो तो सब देखते हैं, सब लोगों ने देखी। तो मेरे को ये वाले ब्लॉग्स बिल्कुल मतलब क्या बोलूं, बिना सिर पैर के ब्लॉग लगा मुझे, ये बिना सिर पैर की बात लगी। शादियों में एडजस्ट करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, पर आई डोंट नो क्या ये क्यों ये मुद्दा इतना उठाया जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे। ऐसे तुम पर्सनली बात करो, उसमें क्या है। उत्तराखंड में ये होगा कभी सोचा नहीं था मैंने। गाइस ये वाला ब्लॉग बनाने का मेरा यही मोटिव था कि मैं मतलब उत्तराखंड पे जो चल रहा है उसके बारे में कुछ आपसे राय मांगू। आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या सोशल मीडिया पे इस प्रकार की ऊंची बातें करना शोभा देता है या नहीं। तो ठीक है, इस वाले ब्लॉग का भी हम यहीं पेंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना।